परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है, उसका 11वां पद तक हमने देखा है। 10 और 11 पदों में हम देख सकता है कि मूसा को परमेश्वर ने एक काम दे रखा था। जब मूसा ने उसी के ऊपर शंका है, उसी को आगे नहीं बढ़ पा रहे, कन्फ्यूजन, उसी को एक्सक्यूज़ ये बता के आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है मैं ये काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए पिछले दिनों हमने देखा था कि यहोवा ने बोल रहा है मैंने ये सब बनाया है, तुम्हारा कान नंगा वंगा एक हर एक चीज़ों को मैंने बनाया है, इसलिए तुम टेंशन ना पाए। आज हम उसका 12 पद में हम देखेंगे। 12 पद में बहुत बड़ी बात परमेश्वर उधर लिखा है। अब जा, मैं तेरे मुँह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। देख, बोल रहा है मैं तुम्हारा मुँह के संग रहूँगा, तुम्हारा मुँह के साथ साथ मैं रहूँगा, तुम्हारा जीवन में मैं कंट्रोल करूँगा, तुमको क्या बोलना है वो मैं तुमको देते रहूँगा। तुम्हारा बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान तुमको लेना नहीं है। तुम्हारा कमजोरी के साथ भी परमेश्वर ये बहुत बड़ी काम करने वाला है, ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये शारीरिक रीति से हमारा जीवन में कमजोरी होगा, परंतु परमेश्वर ऐसी है हमारा कमजोरी को वो शक्ति में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर का हाथ हमारे हाथों के साथ, परमेश्वर का पैर हमारे पैरों के साथ, परमेश्वर का जीवन परमेश्वर हमारे जीवन के साथ, परमेश्वर का मुंह हमारे मुंह के साथ, परमेश्वर का बुद्धि हमारे बुद्धि के साथ, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम के साथ। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, हम कोई भी चीज़ परमेश्वर हमको बोलता है करने के लिए, जब हमको उसी में कन्फ्यूजन होने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये मूसा ने उसके ऊपर भरोसा नहीं रख पाया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में, नया नियम में, पुराना नियम में, यही बात को परमेश्वर बार बार अपना लोगों के साथ बांट रखा है। व्यवस्था विवरण 18 का 18 में ऐसा लिखा है, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे स्थान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूँगा और जिस जिस बातों की मैं उसे आज्ञा दूँगी वह उनको कहा सुनाऊँगा। देख, उनका मुंह में वो वचन डाल देंगे, वही बात करेंगे, वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करेंगे। हम जानता है कि पुराना नियम में कितना भविष्यद्वक्ता है, वो सब उनका हिसाब से नहीं बोला है। वो नबी, वो भविष्यद्वक्ता, सब परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है वो आज्ञा को बोलते गया। सब दूर हम देख सकता है कि ये यहोवा का आज्ञा, ये यहोवा का आज्ञा, ये यहोवा का आज्ञा, ऐसी बोल के वो लोग बता रहा है। परमेश्वर ने उनका वचन दिया है, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। यशायाह की किताब 50 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है। देख, परमेश्वर ने हमको जीव दिया है सीखने के लिए, और मैं थके हुए को अपना वचन के द्वारा संभालना जानूं। देख, अभी मूसा भी बोल रहे हैं मेरे से नहीं हो पा रहा है। जब परमेश्वर उनको बोल रहा है, जब बोल रहा है मैं संभालूंगा, कितना एक बहुत बड़ी बात है। और जर्मिया 1:9 में जर्मिया ने भी बोला मैं छोटा है बालक हूँ, मैं इससे बात नहीं कर पाता है, परंतु जब परमेश्वर उसको बोल रहा है जर्मिया का 1:9 में, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है।
क्या बोलना है वो चीज़ मैंने तुम्हारा मुंह में डालना है। अभी तुम्हारा मुंह बात नहीं कर रहा है, फिर मेरा मुंह तुम्हारे लिए बात कर रहा है। इसलिए तुम डरने का जरूर नहीं है, शक्ति के साथ आगे बढ़ो। और मत्ती के सुसमाचार 10 का 19 और 20 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में, मरकोस में, लूका में बार बार ये चीज़ों को बताया है। जब मैं तुम्हें पकड़वाएगा तो वो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। चिंता करने का जरूर नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बात बता दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं को परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। देख, तुमको चिंता करने का जरूर नहीं है, तुम क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, कुछ नहीं। परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेंगे, हमारे परमेश्वर हमारे मुंह के द्वारा बात करेंगे। और मार्क 13 का 11 में ऐसा लिखा है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे। पहले से कोई चिंता नहीं करना है, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगी वही कहना है, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। देख, किधर भी बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुमको कोई सोचने का जरूर नहीं है, परंतु उसी टाइम, उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा हमें बताएंगे हमको क्या करना है। और लूका 12 का 11 और 12 पद में भी वही लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से ये क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। ये भी पहले वही मत्ती ने लिखा है, मार्क ने लिखा है, वही चीज़ इधर हम देख सकता है कि लूका भी वही बात को बता रखा है। लूका 21 का 14 और 15 पद में भी वही लिखा है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। देख, हमारे विरुद्ध में कितना लोग आता है, हमारे बातों को खंडन नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा मुंह में है, परमेश्वर हमको बताएगा क्या करना है। कितनी एक बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना उसका 14 का 26 में लिखा है, परंतु सहायकर्ता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे वो तुम्हें बात बता सिखाएंगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। किधर भी पवित्र आत्मा का शक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमको सहायता करे, जो यूहन्ना 16 का 13 में लिखा है, परंतु अब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएंगे। देख, इधर भी बादशाह परमेश्वर की वचन में बहुत क्लियर कटली लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हमारा काम प्रभु का सुसमाचार सुनाता है, भाषण देता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, कुछ भी हो हम परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर हमारे जुबान के द्वारा बात करें, परमेश्वर हमारा बुद्धि के द्वारा उनका बुद्धि में बात करेंगे। हम ऐसी करेंगे तो हमारा जीवन में बहुत सारा फलदायक जीवन हम बिता सकता है, प्रभु के लिए हम कुछ कर सकता है। परंतु मूसा के जैसी संदेह ना होगे, मूसा के जैसी हम क्वेश्चन ना पूछे, मूसा के जैसी एक्सक्यूज ना करें। हम परमेश्वर की ओर देखते हुए उसका महिमा में, उसका ताकत में आगे बढ़ते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।